बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता क्रिस्पी समोसे की रेसिपी, ऐसी सीक्रेट रेसिपी कि आपके समोसे न तेल पिएंगे, न फटेंगे, न मुलायम पड़ेंगे, न बिखरेंगे। ऐसी 5 सीक्रेट टिप और ट्रिक के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताने जा रही हूँ कि जितनी बार भी आप बनाएंगे, पहली बार में ही आपके परफेक्ट बनेंगे और वो भी बहुत आसानी से बनेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से इल्तिजा है कि डेली के जायके सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड एंड फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो मैंने इसमें लिया है तकरीबन 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है, यानी 2 कप, ये मेजरमेंट के 2 कप मैंने मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है। अगर आप ज़ीरा की जगह चाहें तो अजवाइन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 1 कप पानी लिया है, मगर पानी हम सारा यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा दूँगी कि हमने टोटल पानी 1 कप में से कितना यूज़ किया है। और ये मैंने मेल्टेड घी लिया है, मैं इसमें 5 टेबल स्पून घी शामिल करूँगी। तो चलें डो गूँधना स्टार्ट करते हैं समोसों की। आटा गूँधना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैंने हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जो है ज़ीरा और नमक। हम आप अजवाइन चाहे तो अजवाइन शामिल कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन से क्या होता है, अजवाइन डाइजेस्ट करता है। तो आप ज़ीरे की जगह अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने ज़ीरा और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें घी के 4 टेबल स्पून, अभी फ़िलहाल मैं 4 टेबल स्पून डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि 4 टेबल स्पून का रेशो सही रहा या नहीं रहा। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए, पहले हमने घी को अच्छी तरह मैदे में अच्छी तरह मिक्स किया, दोनों हाथों से अच्छी तरह मिक्स किया। अब हम देखिए मुट्ठी बनाएंगे, अगर ये जुड़ा रहा तो समझे सही है घी, और अगर ये खिल गया आटा हमारे हाथ में तो देखिए ये खिल गया है, तो हमने यानी 1 टेबल स्पून और शामिल किया, यानी टोटल हमने इसमें 5 टेबल स्पून घी के शामिल किया। और इस तरह देखिए घी तमाम मैदे को अच्छी तरह से घी में मिक्स करेंगे। अब देखिए ये मुट्ठी हमने देखे करा बनाई तो अब बिल्कुल जुड़ा रहा, तो यानी 5 टेबल स्पून बिल्कुल इसमें परफेक्ट रहा। अब हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आटा गूँधेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करेंगे। हमने बिल्कुल भी रोटी की तरह नरम आटा नहीं गूंदना, बल्कि इसकी हमने सख्त डो, हार्ड डो तैयार करनी है। तो इसलिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जा रहे हैं और आटा गूंदते जा रहे हैं। जब तक आप लोग डेली के जायके को सब्सक्राइब करें, जब तक हम आटा गूंद रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी इस रेसिपी को देखिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखें, अब हम आटा वापस हम आते हैं टू बी कंटिन्यू। तो हम आटा इस तरह गूंथते जा रहे हैं, ये देखें इस तरह जैसे हम रोटियों का आटा गूंथते, इस तरह हमने गूंथ लिया। आटा हमारा डन हो गया है। अब हमने इसको कवर करके रख दिया। ये मैं आपको पानी दिखाई थी, देखिए इतना यूज़ आटा को हमने रेस्ट पे रख दिया है। तो इतने हम समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए थे, उनको मैंने बॉयल कर लिया। साथ में मटर थी मेरे पास, तो मैंने मटर को भी बॉयल कर लिया है। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है, और इसके अलावा ये मैंने क्रश कर लिया है, साबुत धनिया को मोटा मोटा क्रश कर लिया है। ये मैं इसमें 1 टेबल स्पून लूँगी। 1 टीस्पून मैं ज़ीरा शामिल करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा है। और लाल कुटी हुई मिर्चें भी मैं इसमें 1 टीस्पून लूँगी। नमक भी हम इसमें 1 टीस्पून लेंगे, और हल्दी भी हम इसमें 1 टीस्पून लेंगे। और हमने ये आमचूर पाउडर है, आमचूर पाउडर भी हम 1 टीस्पून लेंगे। और 2 हरी मिर्चें थी, जिनको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए अब हम फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून घी शामिल किया, आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा शामिल किया। जब ज़ीरा क्रैकल हो जाएगा तो फिर इसमें हम कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को भी अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। फिर अब हम इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। फिर हमने आमचूर पाउडर डाला, उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हम डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब हम शामिल करेंगे इसमें बॉइल्ड की हुई मटर, और ये आलू भी ज़रा गिर गया था, तो चलिए इसको भी मैश कर लेते हैं। ये तो पहले हमने मटर डाल के मटर को अच्छी तरह इसमें मिक्स किया। अब हम आलूओं को इस तरह मैश कर लेंगे। देखिए आलू को हमने अच्छी तरह मैश कर लिया है। थोड़े थोड़े से चंक्स रहने देंगे, जैसे कमर्शियल समोसे हम लेते हैं ना, तो उसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे आलू के चंक्स नज़र आते हैं, तो उस तरह हम रहने देंगे। आलू मटर को तमाम मसालों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अच्छी तरह यानी हम पकाएंगे, आप इस तरह कह लें एक तरह से। और स्पून से हम देखें जो थोड़े थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं चंक्स, उनको हम इस तरह स्पून से मैश करते जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी मज़ेदार सी आपको शक्ल से ही नज़र आ रही होगी, इसकी ज़बरदस्ती स्पाइसी फिलिंग तैयार हो गई। अच्छा, अब हम ये साबुत धनिया इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं, इसको हमने मोटा मोटा क्रश करके शामिल कर लिया। मिक्स करेंगे इसको भी तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ। अब लास्ट मोमेंट में हमने इसमें शामिल कर दिया कटा हुआ हरा धनिया।
फ्लेम हमने बंद कर दिया है। फिर हमने कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया, मिक्स करेंगे हरा धनिया को और हमारी फिलिंग ज़बरदस्त ही मज़ेदार सी आप देख रहे हैं तैयार हो गई है। आप चाहें तो उस मोमेंट पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। फिलिंग को हमने एक प्याली में निकाल लिया। अब हम इसको एक साइड पे रख दें ताकि इतनी ठंडी होती रहे, इतने हम समोसों के जो है पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम और इस तरह पंच करेंगे ताकि जो एयर वगैरह वो निकल जाए। इसके बाद हम देखें रोल कर लेंगे काउंटर पर और हम नाइफ़ की मदद से इसके इक्वल साइज़ के पेड़े काट लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से, ये इक्वल साइज़ में पेड़े कट जाएंगे आराम से। फिर जैसे हम रोटी के पेड़े बनाते हैं इसी तरह हम इसका पेड़ा बना लेंगे। गोल राउंड की शेप में पेड़ा तैयार कर लेंगे और इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने तमाम पेड़े जो हैं तैयार कर लिए हैं। आप देखिए 5 पेड़े बने यानी 10 समोसे बनकर तैयार होंगे 5 पेड़ों के। चलें अब हम पेड़ा लेंगे 1 बाय 1 करके और इस तरह बेलना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल सेम इसी तरह हमने बेलना है। देखिए अगर आपको बेलने में प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर बेल लीजिए। ज़रा आप ज़ोर से बेलेंगे ना ताकि जो काउंटर पर है ये जो रोटी है हमारी ये चिपक जाएगी, तो आराम से आप फिर बेलते रहेंगे। लेकिन ये कि टर्न भी आप करते रहेगा, ये नहीं कि एक ही पोजीशन में आप बेले जाएं और वो नीचे अच्छी तरह चिपकती रहे। तो देखिए हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करा तो आराम से रोटी जो है हमारी बेल रही है। अच्छा हमने इसको ओवल शेप में बेलना है यानी इसी तरह लंबाई में बेलना है क्योंकि हमने इसकी बीच में से कटिंग करनी है। तो एक रोटी में से एक इस तरह जो हम बेल रहे हैं ना इसमें से 2 समोसे बनेंगे। तो जो हमारे 5 पेड़े बने इसी वजह से मैं आपको बता रही थी कि हमारे 10 समोसे बनकर तैयार होंगे। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत प्लीज़ ज़रा से भी पसंद आ रही है, मेरी रेसिपी मेरी मेहनत ज़रा से भी पसंद आ रही है तो आप लोग डेली के जाएगा सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा ये आप देख रहे हैं हमने बेल ली एक रोटी और इस तरह हमने उस ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है। मैदा डस्ट करने की वजह ये कि हम तमाम पेड़ों को एक के ऊपर एक इस तरह रखते रहेंगे ताकि वो आपस में चिपके नहीं, इसलिए हम एक के ऊपर एक मैदा डस्ट कर रहे हैं। चलिए हम तमाम इस तरह बेल रहते हैं। तमाम रोटियों को देखें हमने बेल लिया, देखें सबको हमने एक ही साइज़ में बेल लिया है। अब हम आपको दिखाते देखिए इतना साइज़ होना चाहिए, इतनी थिन होनी चाहिए, इतनी पतली आप बेलें, ज़्यादा मोटी नहीं बेलिएगा वरना जब आप फ्राई करेंगे तो अंदर से जो इसकी परत है वो सख्त रहेगी और जब आप इतनी मोटी रखेंगे तो कच्ची भी रहेगी। तो हमने इसको पतला, आप देख रहे हैं हमने कितना थिन बेला है, इस तरह आपने पतला बेलना है। अब ये देखिए तमाम पट्टियों को हमने बीच में से हाफ़ कर लिया है। इस तरह ही 5 पेड़ों के 10 समोसों की पट्टियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी समोसों की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। पट्टियों में हम चलें आलू की जो फिलिंग हमने बनाई है भरना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जहाँ से हमने कटिंग करी है इस जगह हम पानी लगा। अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है और इस तरह इसको यहाँ से हमने बंद कर देना है। अच्छी तरह हमने यहाँ से बंद कर देना है और यहाँ से अच्छी तरह हमने चिपका देना है। ठीक है, ये देखें ये यहाँ से इस तरह हमने इसको फैला लिया है। ठीक है, अब हम इस तरह इसमें भरेंगे, शामिल कर सकते हैं लेकिन बाज़ लोगों को अनारदाना नहीं समझ में आता। ये देखिए थोड़ा इस तरह अंदर कर लीजिएगा, ज़्यादा फिलिंग नहीं भरना, बस इस तरह लेना है। और अब हम पानी हमने इस तरह चारों किनारों को इसके लगा लेना है। क्या करना है, इसको यहाँ पे इस तरह ले आना है। इस तरह जॉइंट जो किया है इसको बीच सेंटर में रखेंगे हम इस तरह। हर समोसों का होता है बैठना, देखिए हम इसकी बैठक भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह बैठेंगे। ये देखिए इनको हम बिठा के भी दिखाएंगे। देखिए इस तरह ये तैयार हो गया, हमारा समोसा इस तरह रेडी हो गया। मैं आपको दूसरा समोसा भी बना कर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह हमने लिया, पानी ऊपर के लगाया हमने जहाँ से कटिंग करी थी, इस तरह एक के ऊपर रखकर फोल्ड किया। अच्छा नोक को ऊपर से ज़रूर दबाना है वरना यहाँ से जो है ऑयल अंदर चला जाएगा, तो इसलिए ऊपर से ज़रूर इसकी नोक को दबाना है और फिर जो जॉइंट है उसको भी अच्छी तरह हमने प्रेस करना है। फिर इस तरह फिलिंग भरेंगे हम इस तरह दबा के। उसके बाद हमने चारों तरफ पानी लगाया और बीच सेंटर में जॉइंट को बिठा देंगे इस तरह। तो ये देखें इसकी भी हमने इस तरह समोसा तैयार कर लिया, दूसरा भी इस तरह इसकी हमने इसको भी इसी तरह हम बिठाएंगे। बैठक अच्छा असल समोसे का बनना परफेक्ट बैठक होती है इसकी। देखें दूसरा समोसा भी हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। सारे समोसे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, 10 के 10 हमने बना लिए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और किस तरह ये सारे के सारे बैठे हुए हैं। तो इसी तरह आपके भी समोसे बैठने चाहिए। चले अब हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। घी डाला, गर्म करा, जब
हल्का सा गर्म हुआ, ज़्यादा तेज़ गर्म घी में हम नहीं डालेंगे, हल्का सा जब घी गर्म हो, आप देख रहे होंगे टेम्परेचर, तो फिर हमने समोसे डालने स्टार्ट कर दिए। इसको स्लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। जब आप देखेंगे, देखिए थोड़े से ऊपर आना शुरू हो गए, देखिए ऊपर आ गए, तो फिर हम स्पून से इनको टर्न भी करेंगे और थोड़ा सा हमने फ्लेम थोड़ा सा हाई भी किया है। तो इस तरह देखिए हमने टर्न किया और ये समोसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने खस्ता ज़बरदस्त से, आपको शक्ल से ही नज़र आ रहे होंगे कितने खस्ता मज़े के समोसे बनकर फ्राई हो रहे हैं। ये ज़बरदस्त से बने थे, क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार हुए थे। इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। देखिए इस तरह हम टर्न करते जा रहे हैं, बहुत ही मज़े के बने थे। मैं कहती हूँ कल ही आप लोग बना लीजिए इन समोसों को और अपने घर में चाय, शाम की चाय के साथ इसको सर्व कीजिएगा। ये देखिए हम इस तरह निकाल रहे हैं समोसों को। ये बैच फ्राई हो गया। अब हम सेकंड बैच की तरफ चलते हैं। अब हम दूसरा बैच फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमने इसको फ्राई किया था, इसी तरह हमने इनको भी फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाएगा, तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हमारे सारे फ्राई हो गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं डिश में निकाल कर, अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए जनाब, बिल्कुल तैयार है हमारे हलवाई जैसे खस्ता क्रिस्पी समोसे, जिसके सामने बाज़ार के समोसे भी फेल है। एक भी समोसे में आप देख रहे हैं बबल नहीं आया, ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं। ऑयल भी इन्होंने देखिए ऑब्जर्व नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि हलवाई जैसे खस्ता समोसों की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पार्टी हो, अचानक से मेहमान आ जाए या शाम की चाय हो, समोसे तो हर एक के फेवरेट होते हैं। तो हमारी चाय भी समोसों के साथ तैयार है। इस तरह यानी इवनिंग स्नैक हमारा तैयार हो गया है चाय के साथ और हमने इसको सर्व किया है केचप और जैसे बाज़ार में हरी चटनी हरा रायता मिलता है ना, बिल्कुल हमने देखें बाज़ार जैसा इसका हरा रायता तैयार किया है समोसों के साथ खाने के लिए। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल मुलायम पड़े हैं, ना तेल सूखा है, एकदम बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता करारे बिल्कुल समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब आपके घर में भी इसी तरह के समोसे बने। चले समोसे को हम बड़ा गरम गरम समोसा, और ये देखें माशाल्लाह से आप देख रहे हैं, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। हम आपको ऐसा लेते हैं, अब हम इसको केचप और रायते के साथ अब हम आपको इसको खा के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ आज ये आप लोग बना लें, बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से इसकी फीलिंग भी कितनी ज़बरदस्त थी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता समोसों की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोग अभी से डेली के जायके को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में समोसों की रेसिपी को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अब इजाज़त चाहती हूँ, इसी तरह आप लोगों के लिए यमी यमी टेस्टी रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को डेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।